नसीब एंझे ना डी दिखावे, नसीब एंझे ना डी दिखावे, जो वक्त शाकिर चमू वटावे। शैतान कोलू में आप बचसा, मुनाफिका तो खुदा बचावे। मेरे दोस्तों, समरकंद का एक इलाका था। वहाँ एक छोटी सी फैमिली आकर आबाद हुई। उन्होंने एक छोटा सा घर खरीदा। वो घर कई दिनों से बंद था। उस घर को आबाद किया। देखा एक कमरे में सांपों का बसेरा था। घर का मालिक आगे बढ़ा और सांपों को भगाना चाहा, उन्हें मारना चाहा, लेकिन पीछे से एक हाथ बढ़ा। वो उसकी बीवी थी। उसने कहा, किसी को बेघर न करो, इन सांपों को यहीं इनके हाल पे छोड़ दो, इनको रहने दो। वो शोहर चुप हो गया। देखते ही देखते उन्होंने अपने घर को आबाद किया। एक उनके साथ उनका पालतू परिंदा था। कई दिन गुजर गए, वो उस घर में रहने लगे। घर का मालिक सुबह जाता कुछ कमाने को, शाम को वापस लौटता। उसकी बीवी थी, बस एक बच्चा था और एक साथ पालतू परिंदा था। यूं ही उनकी रूटीन चलने लगी। देखते ही देखते उनके घर में कुछ पहले ही गुर्बत थी। गुर्बत ने मजीद देरे डाल ली। उनका एक पालतू परिंदा था जो उनके साथ आया था। एक दिन सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि उनका परिंदा मरा हुआ था। उन्होंने समझा कि शायद ये भूख से मर गया है, लेकिन मामला कुछ और था। ऐसे करते करते कई दिन गुजर गए और वो भी उस घर में रहे। उन्होंने सांपों को भी बेघर नहीं किया, यानी सांपों पर उन्होंने रहम किया। बीवी का शोहर कहता रहता था कि इन सांपों को बेघर कर देना चाहिए, ये खतरनाक चीज है। लेकिन बीवी कहती थी कि हमने इन पर एहसान किया है तो ये हमारे वफादार हैं। उसने कहा कि मुनाफिक कभी वफादार नहीं होता। बीवी नहीं मानी। वो उन सांपों पर रहम ही खाती रही और अपनी ही झोपड़ी के नीचे उन्हें पालती रही। कई दिन गुजर गए। एक दिन वो काम कार करके जब घर वापस लौटा तो उसके घर से एक जोर की आवाज सुनाई दी। शाम ढल रही थी। वो दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुंचा तो देखा तो उसकी बीवी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। वो परेशान हाल जब बीवी के साथ पहुंचा तो उसने देखा कि सांप उसकी बीवी को डस चुका था और उसके जिस्म से रूह परवाज करने वाली थी। और जब तक चिल्लाया, हमसायों को बुलाया, तब तक बीवी की रूह परवाज कर चुकी थी। उसके आखिरी अल्फाज तारीख में रकम हो गए। उसने अपनी बीवी से कहा, मैंने कहा था ना कि मुनाफिकों पर रहम करना वफादारों पर जुल्म करना होता है। जिसकी फितरत में मुनाफिकत हो वो कभी वफा नहीं कर सकता। मुनाफिक तुम्हें तो डुबाता ही डुबाता है, लेकिन तुम्हारे वफादार भी खा जाता है। दरअसल जो परिंदा मरा था वो भूख से नहीं मरा था, वो भी सांप के डसने से मरा था। और उसकी बीवी भी आज इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उसके आखिरी अल्फाज तारीख में रकम हो गए कि मुनाफिकों पर रहम करना वफादारों पर सबसे बड़ा जुल्म है। क्योंकि दुश्मन सरेआम दुश्मनी करता है, वो दुश्मनी से बाज नहीं आता। वफादार खून देने से बाज नहीं आता और मुनाफिक मुनाफिकत करने से बाज नहीं आती। जितना चाहे उस पर रहम किया जाए। दुश्मन को इंसान माफ कर सकता है, लेकिन मुनाफिक को कभी माफ ना करे। मुनाफिक खुद को बतौर एक सीढ़ी पेश करता है। जब इंसान किसी बुलंदी को छूना चाहता है तो हम सीढ़ी इस्तेमाल करते हैं, तो मुनाफिक खुद को सीढ़ी उसे पेश करता है। अगर किसी ऊंचाई को छूना चाहता है तो खुद को हटा देता है, तो वह ऐसा गिरता है फिर कभी संभल नहीं पाता। मुनाफिक खुद को सीढ़ी पेश करता है। जब वो ऊंचाई पर चढ़ता है तो खुद को हटा देता है, फिर वो ऐसा ऊंचाई से गिरता है कि फिर चलने के काबिल भी नहीं रहता। यही जिंदगी का सबक है। शाकिर ने भी कहा था ना कि नसीब एंझे ना डी दिखावे, जो वक्त शाकिर चमू वटावे। शैतान कोलो में आप बचसा, मुनाफिका तो खुदा बचावे। कभी भी इंसान को मुनाफिक पर रहम नहीं करना चाहिए। मुनाफिक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें भी डुबा देता है, तुम्हारा सब वफादार भी खा जाता है। बहुत शुक्रिया।